हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि सैलानी पर। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको पढ़ा रहा था इतिहास, और इतिहास में मैंने आपको तुगलक वंश पढ़ा था। कौन सा वंश पढ़ा था? तुगलक वंश। और तुगलक वंश में मैंने जो आपका तुगलक वंश में मैंने आपको जो पहला शासक पढ़ाया था आपका गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक के बारे में हमने क्या कर लिया था, पढ़ लिया था। और उसके बाद हमने पढ़ा था किसके बारे में? मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो जैसे ही हमने क्या मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ा, तो आज हम जो नया शासक है तुगलक वंश का, जिसका नाम है आपका क्या? फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक के बारे में क्या आज हम थोड़ा बहुत जानकारी लेंगे कि वास्तव में फिरोज शाह तुगलक का जो कार्यकाल था वो कैसा था। ठीक है ना। अब आपको पता है जो शासक बना दिल्ली का, मैंने कहा 1358 में। कब? 1358 में जो दिल्ली का शासक बना वो बना आपका कौन? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है ना। फिरोज शाह तुगलक हमारा फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक मैंने कहा कि था मोहम्मद बिन तुगलक का क्या था, ये चचेरा भाई था। ठीक है ना। मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था, परंतु इसने इसका टाइम पीरियड रहा 1358 से लेकर 1381। किधर है? 1358 से लेकर 1381 तक इसने क्या क्या है? शासन किया है। ठीक है ना। अब मैंने कहा क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक का क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक का क्या था? ये चचेरा भाई। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक का क्या था? ये चचेरा भाई था आपका कौन? आपका फिरोज शाह तुगलक। ठीक है ना। अब मोहम्मद बिन तुगलक का जो चचेरा भाई था, तो मैंने कहा इसके पश्चात इसने क्या किया? दिल्ली की गद्दी पर क्या किया? ये इसने क्या शासन किया। और दिल्ली की गद्दी पर जैसे ये विराजमान हुआ, तो इसके पहली बार तो सबसे बड़ी बात तो है इसका 2 बार क्या हुआ? राज्याभिषेक हुआ है। सबसे बड़ी बात तो है इसका जो फिरोज शाह तुगलक है, इसके कितने बार राज्याभिषेक हुआ है? राज्याभिषेक कितने बार हुआ है? 2 बार। 2 बार क्या हुआ इसका? राज्याभिषेक हुआ। किसका? आपका मोहम्मद बिन तुगलक का। पहली बार हुआ इसका 22 मार्च 1351 को। कब? 22 मार्च 1351 को इसका क्या हुआ था? राज्याभिषेक हुआ था। और दूसरी बार हुआ था अगस्त 1951 में। ठीक। पहली बार 22 मार्च 1351 में। ये हुआ तुम्हारा थट्टा सिंधु में। कब हुआ था? थट्टा सिंधु में। ठीक है ना। और दूसरी बार इसका हुआ था कहाँ? दिल्ली में। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। से क्या हुआ था? राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है ना। तो 2 बार जिसका राज्याभिषेक हुआ वो शासक आपका कौन? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है ना। अब इसने क्या किया? बहुत सारे क्या किए? सुधार किए। इसने क्या किया? ग्रामीण व्यवस्था में क्या किए? बहुत सारे क्या किए? सुधार किए। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया? आपके ग्रामीण व्यवस्था में क्या किए? बहुत सारे सुधार किए। ग्रामीण व्यवस्था के तहत क्या किए? बहुत सारे क्या किए? सुधार किए। और इसने क्या किया? बहुत सारे क्या? करों को भी क्या किया? माफ किया। इसने क्या किया? करों को भी क्या किया? माफ किया। ग्रामीण व्यवस्था में सुधार किए। और क्या किया इसने? करों को भी क्या किया? इसने क्या किया? आपका माफ किया। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। और इसने जो भू राजस्व रखा, ये भू राजस्व रखा इसने कितना? 1/3 हुआ, 1/5 लिया। कितना भू राजस्व कितना लिया इसने? फिरोज शाह तुगलक ने जो आपका भू राजस्व लिया वो लिया 1/3 हुआ, 1/5। कितना लिया? 1/3 हुआ, 1/5 लिया था। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया? आपका भू राजस्व लिया था। परंतु अब आप एक टैक्स के बारे में सुनेंगे। इस टैक्स के बारे में बहुत सारी क्या है? जानकारियां हैं। और ये लंबे समय तक आपके मुगल काल तक ये टैक्स आपका चलता रहता। ठीक है ना। आपने सुना होगा जजिया कर। ठीक है ना। कौन सा कर? जजिया कर। जजिया कर। और इस जजिया कर पर क्या 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 इसने किस पर लगाया जाता है? ब्राह्मणों पर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक तुम्हारा कौन? फिरोज शाह तुगलक। ब्राह्मणों पर कौन सा कर? जजिया कर लगाने वाला, जजिया कर लगाने वाला पहला ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक तुम्हारा कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। ठीक है दोस्तों। तो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला जो पहला मुस्लिम शासक था आपको कौन था? वो आपका फिरोज शाह तुगलक। ठीक है ना। अब इसके बारे में हम क्या करेंगे? आगे और भी क्या करेंगे? पढ़ते जाएंगे। कहते हैं कि इसने क्या किया? बहुत सारे लगभग 24-25 करोड़ इसने क्या किया? माफ किया। ठीक है ना।
किसने? आपके फिरोज शाह तुगलक ने लगभग कितने करोड़ को समाप्त किया? 24 करोड़ क्या क्या इसने समाप्त किया। कितने करोड़ को? 24 करोड़ की क्या क्या इसने समाप्त किया। परंतु कहते कि 4 महत्वपूर्ण कार्य क्या इसने रखे थे। कितने महत्वपूर्ण कार्य? 4 महत्वपूर्ण कार्य। 4 महत्वपूर्ण कार्य इसने क्या किए थे? रखे थे। किसने? ब्राह्मणों, मैंने कहा इसने जजिया क्या ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला जो दिल्ली सल्तनत का शासक था, ये पहला मुस्लिम शासक था, वो था तुम्हारा फिरोज शाह तुगलक। मैंने कहा इसने 24 करोड़ को समाप्त किया, परंतु 4 करोड़ को इसने क्या रखा? उसमें आपका आता है खराज, जजिया, जकात और खुम्स। ठीक है? क्या खराज बहुत बार आता है क्वेश्चन, ठीक है ना। पहला आपका खराज, दूसरा आपका क्या? जजिया। क्या आपका? जजिया, खराज, जजिया, जकात और खुम्स। ठीक है? खराज, जजिया, जकात और खुम्स। अब जो खराज था ये कैसे करता? तुम्हारा भूमि का था। खराज तुम्हारा कैसे करता? भूमि का था। जजिया क्या था तुम्हारा? ब्राह्मण पर लगाया था। किस पर? एक बताया था मैंने इसके बारे में। जजिया कर इसने किस पर लगाया था? ब्राह्मणों पर लगाया था। ठीक है ना। जकात तुम्हारा कैसे करता? दान संबंधी कर। जकात कैसे कर? तुम्हारा दान संबंधी कर। और खुम्स था तुम्हारा कौन सा? युद्ध संबंधी खुम्स। ठीक है ना। तो मैंने कहा 24 करोड़ को समाप्त किया इसने, और इन 4 करोड़ को इसने क्या रखा? तुम्हारा खराज, जजिया, जकात और खुम्स। ठीक है ना। और मैंने कहा खराज होता आपका भूमि कर, ठीक है ना। जजिया होता तुम्हारा ब्राह्मण पर लगाया जाने वाला कर, जकात होता तुम्हारा दान संबंधी कर, और खुम्स होता तुम्हारा युद्ध संबंधी कर। ठीक है ना। परंतु इसने एक कर और रखा जिसका नाम आता तुम्हारा क्या? हक ए सर्व। ठीक है ना। क्या? हक ए सर्व आता है क्वेश्चन, बहुत बार क्वेश्चन बनता है। हक ए सर्व। ठीक है ना। हक ए सर्व। अरे हक ए सर्व कैसे करता? सिंचाई कर। कैसे करता? हक ए सर्व आपको कैसे करता? तो ये तो आपको कैसे कर? सिंचाई कर, जिसकी दर क्या थी आपकी? 1/10। जिसकी दर क्या थी आपकी? 1/10। ठीक है ना। तो मैंने कहा जो आपका कौन सा 4 कर इसने ये रखे, और एक कर ये होता था हक ए सर्व, जो कौन सा करता है? इसका सिंचाई कर। और इसकी दर कितनी रखी इसने? 1/10 रखी थी। किसके? आपने आपके फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है ना दोस्तों। तो आपको इनको जरूर याद रखना है कि जो आपका हक ए सर्व जो कर लगाया सिंचाई कर, एक जिसकी लागत है जो करता है 1/10, किसने लगाया था आपका? ये किसने लगाया था आपका? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है ना। अब इसने क्या किया सिंचाई के लिए? देखो इसने क्या किया, मैंने कहा जब इसके समय पर क्या हो गया था, जो राजकोष क्या होगा लगभग खाली था, तो इसने राजकोष में वृद्धि करने के लिए तमाम प्रकार की सिंचाई की, बगीचे लगवाए, ठीक है ना, बागवानी करवाई। इसने बहुत सारे क्या करवाए? काम करवाए। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है ना। परंतु इसने क्या किया? 2 नहरें हैं आपकी प्रमुखता। एक नहर का नाम है उल्लूक खानी नहर, और दूसरी आपकी क्या? रजवाड़ी नहर। रजवाड़ी। ठीक है ना। उल्लूक खानी और रजवाड़ी नहर, इन 2 नहरों का इसने क्या करवाया था? निर्माण करता है। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है ना। बहुत बार क्वेश्चन बनता है उल्लूक खानी और रजवाड़ी। उल्लूक खानी हुआ, रजवाड़ी नहर का निर्माण किसने करवाया था? आपका नहर का निर्माण उल्लूक खानी हुआ, रजवाड़ी नहर का निर्माण करवाया था आपका किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है ना। सिंचाई के लिए इसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया था। सिंचाई के लिए 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। नहरों का 5 बड़ी क्या था? सिंचाई के लिए 5 बड़ी क्या कहते हैं? नहरों क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। ठीक है ना। बहुत बार क्वेश्चन बनता है कि सिंचाई के लिए 5 बड़ी नहरों का निर्माण किसने करवाया था? तो ये किसने करवाया था? आपका फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है ना। सबसे पहले इसने यमुना से और फिरोजाबाद तक एक नहर का निर्माण कराया था। कहां से? यमुना से, यमुना नदी से और
फिरोजाबाद तक, सबसे बड़ी नहर, ठीक है ना। दूसरा था घग्गर से फिरोजाबाद तक, घग्गर से फिरोजाबाद तक। बहुत बार क्या बनता है आपका क्वेश्चन बनता है यमुना से फिरोजाबाद तक, घग्गर से फिरोजाबाद तक, ठीक है ना। तीसरा कहते हैं सिरमौर की पहाड़ियों से लेकर हांसी तक। कहां तक? सिरमौर की पहाड़ियों से हांसी तक, सिरमौर की पहाड़ियों से कहां तक? हांसी तक, ठीक है ना। और चौथा क्या ने कहा सतलज से लेकर घग्गर तक। कितना? सतलज से लेकर घग्गर तक, सतलज से लेकर घग्गर तक, ठीक है ना। और ये कितनी मील थी तुम्हारी? 96 मील थी, बड़ी नहर थी नहीं, तो बड़ी नहर का निर्माण इसलिए करा थे। कितनी मील थी? 96 मील थी। और 96 मील का ये नहर तुम्हारी क्या? राजवाही नहर। कौन सी? राजवाही नहर। कौन सी? राजवाही नहर। इस नहर का नाम तुम्हारा क्या? राजवाही नहर। और लास्ट बड़ी नहर का निर्माण किसने? यमुना से लेकर कहां तक? तुम्हारा हिसार तक। कहां तक? यमुना से लेकर हिसार तक, यमुना से हिसार तक। और इस नहर, ये नहर तुम्हारी कुल कितनी लंबी थी? 150 मील, 150 मील थी। और इस नहर को कहा था उल्लूक खानी। क्या था? उल्लूक खानी। तो इसने क्या किया? 5 बड़ी नहरों का भी क्या किया? तुम्हारा निर्माण करवाया। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। यमुना नदी से फिरोजाबाद तक, घग्गर से लेकर फिरोजाबाद तक, सिरमौर की पहाड़ियों से लेकर तुम्हारा कहां तक? हांसी तक, सतलज से लेकर घग्गर तक 96 मील थी, जिसको हमने कहा बड़ी नहर थी तुम्हारी ये वाली नहर, रजवाही नहर का निर्माण। और यमुना से लेकर हिसार तक उल्लूक खानी नहर का क्या करवाया था? इसने निर्माण करवाया, ठीक है ना। इसने आपके फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है ना दोस्तों। तो आप इसको क्या करना, एक बार नोट कर लेना, ठीक है ना। अब इसने क्या किया? आय में वृद्धि के लिए। किसके लिए? आय में वृद्धि के लिए इसने क्या किया? बहुत बड़ा क्या किया? अपना संघर्ष किया। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है ना। आय में वृद्धि की क्या? इसने नई तकनीकों को अपनाया। किसने? आय वृद्धि के लिए नई तकनीक अपनाई इसने। आय वृद्धि के लिए, आय वृद्धि के लिए आय वृद्धि के लिए क्या किया इसने? नई तकनीकी अपनाई, ठीक है ना। लगभग इसने क्या? 1200 फलों के क्या लगवाए? बाग लगवाए। आय वृद्धि की नई तकनीक, 1200 कितने? लगभग 1200 फलों के क्या लगवाए इसने? बाग लगवाए। और इससे भी क्या हुई थी? इसको अतिरिक्त आय प्राप्त हुई थी। 1200 फलों की जब बाग लगवाए इसने, तो इससे भी इसको क्या हुई थी? अतिरिक्त आय क्या हुई थी? प्राप्त हुई थी, ठीक है ना। लगभग क्या है? 36 शाही कारखाने की क्या इसने स्थापना की। क्या? 36 शाही कारखानों की स्थापना, छत्तीस शाही कारखानों की इसने क्या की? स्थापना की। किसने? आपके फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। लगभग 1200 फलों क्या लगवाए? बाग लगवाए। और 36 शाही कारखानों की क्या की थी? इसने स्थापना की थी, ठीक है दोस्तों। तो इसने क्या किया? आय में वृद्धि करने के लिए ये प्रोसेस इसने किया था, ठीक है ना। परंतु क्या करता है ये? क्या करता है? तुम्हारे सैनिक अभियान भी करता है। कौन सा अभियान करता है? सैनिक अभियान। और सैनिक अभियान करता है, परंतु ज्यादातर जो इसके सैनिक अभियान नहीं वो क्या रहे? असफल रहे हैं, ठीक है ना। जितने भी इसने क्या किया? सैनिक अभियान क्या किए? क्या सैनिक अभियान किए वो लगभग सभी क्या रहे? तुम्हारे असफल रहे। क्या रहे? असफल रहे। अब बता दो कैसा। पहले इसने क्या किया? जब फिरोज शाह तुगलक तुम्हारा दिल्ली का शासक बना, ठीक है ना, तो जब ये दिल्ली का शासक बना तो मैंने कहा इसके समय से क्या हो गया? तुम्हारा लगभग विद्रोह होने क्या हो गए थे? शुरू हो गए थे। और विद्रोह होना शुरू हो गए थे लगभग सबने अपने आप को क्या करना शुरू कर दिया? स्वतंत्र करना शुरू कर दिया। तो इसी क्रम में क्या होता है कि जब फिरोज शाह तुगलक वहां का शासक, दिल्ली का शासक रहता है, तो बंगाल दिल्ली के लगभग क्या नियंत्रण से क्या हो गया था? बाहर हो गया था। कौन सा? बंगाल। बंगाल दिल्ली के नियंत्रण से बंगाल किसी नियंत्रण से? दिल्ली के नियंत्रण से क्या हो गया था? बाहर हो गया था। परंतु इसने क्या किया? बंगाल पर कितने अभियान किए? 2 अभियान किए। बंगाल पर कितने अभियान किए?
2 अभियान किए। बंगाल कितने अभियान किए? 2 अभियान किए। पहले अभियान किया इसने 1353-54 में। कब? 1353 और 54 पहले अभियान किया, और दूसरे क्या तुम्हारा 1359-60 में, ठीक है ना। परंतु जब 1353-54 में पहला किया इसने, ठीक है ना, यहाँ फर्स्ट, और यहाँ की क्या किया? दूसरा अभियान। परंतु दोनों में क्या रहा? ये असफल रहा। दोनों में क्या रहा? ये असफल रहा। तुम्हारा कौन? फिरोज शाह तुगलक, ठीक है ना। जब ये दोनों में असफल रहा तो 1360 में इसने क्या किया? फिरोज शाह ने क्या किया? जाजनगर के शासक भानुदय भानुदय तृतीय पर क्या किया? चढ़ाई की। तब प्रसिद्ध जो एक जगन्नाथ मंदिर है, कौन सा प्रसिद्ध? जगन्नाथ मंदिर को क्या किया? इसने नष्ट किया, ठीक है ना। अभी देखता हूं किस पर? 1360 में। कब का? मैंने 1360 में, ठीक है ना, ठीक है ना। 1360 में क्या? जाजनगर। कहाँ का? जाजनगर। बहुत बार आता है क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। 1360 में क्या क्या? जाजनगर के शासक, जाजनगर के शासक भानुदय तृतीय, 1360 में जाजनगर के शासक भानुदय तृतीय पर क्या की? इसने चढ़ाई की। परंतु मैंने कहा इसने भानुदय तृतीय पर क्या की? चढ़ाई तो की, भानुदय तृतीय पर चढ़ाई की, ठीक। जब भानुदय तृतीय पर इसने क्या की? चढ़ाई की। तो मैंने कहा इस वहां था तुम्हारा कौन है? प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर। प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर को इसने क्या किया? नष्ट किया। प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर को नष्ट किया। जगन्नाथ मंदिर नष्ट किया तो क्या की? धन संपदा की लूटपाट की। धन संपदा क्या? किसने वहां पर लूटपाट की। तो ये किसने किया? आपका फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है ना। एक ही अभियान ऐसा है जो थोड़ा बहुत क्या लगता है इसका सफल लगता है, और इसने थोड़ा बहुत क्या काम किया, ठीक है ना। अब इसके बाद एक अभियान और आता है 1365 और 1300, कहीं पर 1361 है, ठीक है ना, और कहीं पर क्या है? 1365। तो मैंने यहाँ पर दोनों लिख दिया। आप 1361 और 1365 में आपको जो ऑथेंटिक लगता है आप उसको देखना। 1365 में क्या? कांगड़ा पर क्या कहता है? अभियान किया था। कहाँ? कांगड़ा अभियान। कांगड़ा पर क्या किया? इसने अभियान किया, ठीक है ना। और जब इसने कांगड़ा पर क्या किया? अभियान किया, तो इसने लगभग ज्वालामुखी मंदिर, कांगड़ा में एक मंदिर है आपका ज्वालामुखी मंदिर, लगभग कितने? 1300 संस्कृत ग्रंथ क्या किए वहां से प्राप्त किए, और उनका अनुवाद किसमें कर देता? फारसी में कर देता। तो कांगड़ा अभियान किया इसने। तो मैंने कहा वहां पर क्या? मंदिर ज्वालामुखी मंदिर के लगभग कितने ग्रंथ? 1300 संस्कृत ग्रंथ। ज्वालामुखी मंदिर के 1300 संस्कृत ग्रंथों का किसमें अनुवाद कराया? फारसी में अनुवाद करवाया। किसमें अनुवाद करवाया? फारसी में क्या करवाया? तुम्हारा अनुवाद करवाया, ठीक है ना। और इसका जो आपका क्या था? अंतिम सैनिक अभियान था, वो था किसके? थट्टा पर। अंतिम सैनिक अभियान। अंतिम सैनिक अभियान। इसका अंतिम सैनिक अभियान था तुम्हारा किस पर? थट्टा पर। ये कहा हुआ था 1362-63 में, ठीक है ना। 1362-63 या 1365 और 67। 1362-63 या 1365 से 67 आता है बहुत बार क्वेश्चन। और मैंने यहाँ पर इसकी क्या नहीं मिली? सफलता नहीं मिली। सफलता नहीं, ठीक है ना। तो आपने देखा सैनिक अभियान असफल है। मैंने कहा 1360 वाला भानुदय तृतीय पर चढ़ाई की। मैंने सिर्फ यहाँ पे जगन्नाथ मंदिर क्या नष्ट किया था, वहां पर धन संपदा क्या की? लूटपाट की। 1361 या 65 में क्या किया? कांगड़ा पर क्या अभियान किया। और कांगड़ा अभियान के दौरान इसने क्या किया? कांगड़ा में तुम्हारा एक प्रमुख मंदिर है ज्वालामुखी मंदिर। इन ज्वालामुखी मंदिर से लगभग 1300 संस्कृत ग्रंथों को प्राप्त किया, उनका अनुवाद किसमें करवाया? फारसी में करवाया, ठीक है ना। और इसका अंतिम सैनिक अभियान तुम्हारा थट्टा में 1362-63 1365-67 में। यहाँ पर इसको क्या नहीं मिली? कोई भी सफलता नहीं मिली, ठीक है दोस्तों।
तो ये था तुम्हारा किसके बारे में, फिरोज शाह तुगलक के बारे में। और कल पढ़ेंगे हम इस फिरोज शाह तुगलक का पार्ट 2 दोस्तों, ठीक है ना। तो फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। उससे पहले आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। तो ख्याल रखिएगा अपना, थैंक यू।